एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, रेस जस्टिस, जो आता है सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और जो कि अब हो चुका है सेक्शन 4 ऑफ बीएसए। देखो, ये टॉपिक ना हर लॉ स्टूडेंट के लिए मस्ट नो है और एग्जाम में भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हो, बीएलएलबी जिसके भी लॉ स्टूडेंट हो, तो आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेस जस्टिस क्या होता है। ठीक है, तो मैंने अपनी पीडीएफ में अपनी जो मतलब पीपीटी है अभी जो मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, उसमें प्रॉपर जो सिनॉप्सिस के साथ नोट्स है ना मेरे, वो मैंने प्रेजेंट कर दिया। तो आप अपने आंसर के लिए अच्छे सिनॉप्सिस यहाँ से ले सकते हो और नोट्स के लिए कंटेंट भी ले सकते हो। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको काम आएगा। सो हम लोग बिना किसी देरी के अब समझना शुरू करते हैं। विद इंट्रोडक्शन हम शुरू करते हैं। देखो, लॉ ऑफ एविडेंस का ना मेन पर्पस होता है कोर्ट में सिर्फ रिलेवेंट और रिलायबल एविडेंस ही एडमिट हो। नॉर्मली कोर्ट में हियर से एक्सेप्ट नहीं होते हैं, हियर से एविडेंस एक्सेप्ट नहीं होते। मतलब अगर किसी ने कोर्ट के बाहर कुछ बोला तो वो स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन को क्रॉस एग्जामिन नहीं कर सकते ना हम, और पता नहीं वो सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर इमीडिएट रिएक्शन या फिर स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट बिल्कुल जेन्युइन होती है। वो इंसान, मतलब कि कोई भी इंसान जिसने कुछ बिना कुछ सोचे समझे कुछ बोल दिया दिल से, शौक में या पेन में, ऐसे स्टेटमेंट्स को ना लॉ ने एक्सेप्शन दी है और उसी को हम कहते हैं रेस जस्टिस। ठीक है, इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन। अभी समझ नहीं आ रहा है, आगे चल के आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। देखो, अब हम समझेंगे मीनिंग क्या होता है रेस जस्टिस का। अब तुम ना ऐसे ही अपने सिनॉप्सिस को कंटिन्यू रख सकते हो। सबसे पहले अपने एग्जाम में तुम्हें इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन के बाद में तुम्हें उसका मीनिंग लिखना है। देखो, रेस जस्टिस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है थिंग्स डन या फैक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। सेक्शन 4 ऑफ बीएसए कहता है फैक्ट्स विच थो नॉट एन इशू आर सो कनेक्टेड विथ अ फैक्ट एन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट। इसको सिंपल वर्ड्स में मैं बताती हूँ। देखो, अगर कोई स्टेटमेंट या एक्ट डायरेक्टली कनेक्टेड है मेन इवेंट से और वो हेल्प करता है समझने में कि एक्चुअली क्या हुआ था, तो वो कोर्ट में एडमिसिबल होगा, इवन इफ नॉर्मली वो हियर से होता है। चलो अब एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लो किसी ने नहीं, चलो मान लो ए ने बी को नाइफ से मारा। ठीक है, और तुरंत इंजर्ड पर्सन चिल्लाया, ए हैज़ स्टैप्ड मी, ए हैज़ स्टैप्ड मी। अब ये स्टेटमेंट उसने इंसिडेंट के तुरंत बाद बोला है, ना सोचे ना समझे। ठीक है, एकदम स्पॉन्टेनियस उसके बस मुंह से निकला है, तो ये स्टेटमेंट रिलायबल माना जाएगा और एडमिसिबल होगा सेक्शन 4 ऑफ बीएसए के अंदर। ठीक है, आगे चल के हम और एग्जांपल्स देख लेंगे ताकि और क्लियर हो जाए। चलो अब हम इसके पीछे का रैशनल समझेंगे। रैशनल मतलब कि लॉजिक क्या है इसके पीछे का। तो देखो, रेस जस्टिस का सिंपल सा लॉजिक है कि जब कोई इंसान शॉक में या एक्साइटमेंट में होता है तो वो झूठ बोलने का टाइम ही नहीं लेता है। मतलब वो कैसे झूठ बोलेगा, सोचो। ठीक है, अगर कोई पर्सन एक रास्ते पे किसी दूसरे पर्सन को चाकू से डरा रहा है या फिर उसको मार के भाग जा रहा है और मैं वहाँ पे खड़ी हुई हूँ, तो मैं एकदम शॉक होंगी ना वहाँ पे खड़े होके, और शॉक में कुछ चिल्ला दूँ एकदम से। मैंने चिल्लाकर बोल दिया, ओ उस पर्सन ने उसको चाकू से मारा, उस पर्सन ने उसको चाकू से मारा है, ऐसे करके, तो वो जो मेरा स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल माना जाएगा क्योंकि वो मैंने शॉक में बोला है। बिल्कुल मैं शॉक्ड थी कि उसने कैसे अटैक कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग इसके एसेंशियल समझेंगे कि एसेंशियल्स क्या है रेस जस्टिस के लिए। देखो कुछ कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, सेम ट्रांजैक्शन, वो स्टेटमेंट या एक्ट उसी इवेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे स्टैबिंग के केस में विक्टिम का चिल्लाना, ठीक है, उसी से कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि और कुछ इंसिडेंट हो रहा है और तुम किसी और इंसिडेंट के लिए चिल्ला रहे थे, उसको कनेक्ट नहीं कर सकते हम। ठीक है, उसके अंदर सेकेंड है प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस। स्टेटमेंट तुरंत या उसके आसपास टाइम में होना चाहिए। अगर टाइम गैप ज़्यादा हुआ तो रिलायबिलिटी कम हो जाती है। जैसी कुछ भी एक्ट हुआ है वैसे ही तुम्हारा चिल्लाना हुआ या फिर किसी का स्टेटमेंट सुन लिया तो वो माना जाएगा। अब अगर इंसिडेंट हुआ उसके 1 घंटे बाद आपको कुछ बोलना है तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा ना। थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। देखो, इवेंट और स्टेटमेंट में एक नेचुरल लिंक होना चाहिए, जैसे इवेंट चल रहा हो या उसके तुरंत बाद हुआ हो। फोर्थ, बिना सोचे बिना प्लान किए बोला गया हो। अगर सोच समझ कर बोला गया तो रेस जस्टिस नहीं माना जाएगा ना। ये तो तुरंत आपके एक्साइटमेंट में या फिर आपके फियर की वजह से निकला है वो स्टेटमेंट, तो वो रेस जस्टिस माना जाएगा। ठीक है, हम लोग ना कुछ और इलस्ट्रेशन समझते हैं इसको ताकि किसी को और कुछ कन्फ्यूजन हो रहा तो वो भी क्लियर हो जाए। देखो, मर्डर के केस में विक्टिम चिल्लाया,
ए हैज़ स्टेप्ड मी, एडमिसिबल है। बस एक्सीडेंट में पैसेंजर चिल्लाया, ड्राइवर वॉज ड्रंक, इसलिए हमारी जो बस है वो ठुक गई है भाई, इसलिए एक्सीडेंट हुआ है। उस पैसेंजर ने चिल्लाया, क्यों? क्योंकि वो डर में था ना, तो वो एडमिसिबल है। मॉब अटैक में लोगों के एक्ट्स जैसे कि अगर कनेक्टेड है तो एक ही ट्रांजैक्शन माना जाएगा। ठीक है। अब चलो इनको एक नॉर्मली मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि रेस जेस्टा और हियरसे में क्या डिफरेंस है नॉर्मली, ठीक है। और इसको रेस जेस्टा क्या है, एक्सेप्शन है हियरसे का। रेस जेस्टा एक्सेप्शन है हियरसे का। हियरसे जो है वो इनएडमिसिबल होता है। कहीं सुनी बातें, जैसे कि ए ने बी को कुछ बोला, बी ने वो बात सी को बताई, ऐसे अगर तुम ऐसा कुछ सुना के कुछ बात बता रहे हो ना इधर उधर की, तो वो एडमिसिबल नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि हियरसे सेकेंड हैंड और डाउटफुल होता है, और जो रेस जेस्ट है वो तो रिलायबल होता है, तुरंत निकलता है, ठीक है। और वो सेम ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड होता है, कुछ इंसिडेंट हुआ इससे वो कनेक्टेड था। और जो हियरसे है वो तो यूजुअली इंडिपेंडेंट होता है ना, वो तो कहीं से भी सुन लिया, कर लिया, और हमने आके बता दिया कि यार मेरे को उसने ऐसा बोला था, ठीक है। अब इन दोनों के सेक्शंस लिख देना। एंड लास्टली मैं कहना चाहूँगी कि रेस जेस्ट एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कोर्ट को पूरी कहानी समझने में हेल्प करता है। ये स्ट्रिक्ट हियर से रूल को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाता है ताकि सच सामने आ सके, ठीक है। ऐसे स्पॉन्टेनियस और नेचुरल स्टेटमेंट्स जो जस्टिस डिलीवर करने में बहुत यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी सेक्शन 4 पढ़ो या एग्जाम में लिखो या किसी केस में देखो, तो याद रखना रेस जेस्टे इज इक्वल्स टू स्पॉन्टेनियस ट्रुथ। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छे से टॉपिक लेके आएंगे और उन्हें ऐसी ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे विथ हैंड रिटन नोट्स। अगर ये एक्सप्लेनेशन सिंपल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने लॉ फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा समझना है, ठीक है।